नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस, डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र, जिसका नाम दिया गया है न्याय पत्र 2024। और कांग्रेस ने कहा है कि न्याय पत्र 2024 को 2019 की घोषणा पत्र के साथ भी पढ़ा जाए। 2019 का घोषणा पत्र भी एज इट इज स्टैंड कर रहा है। आइए आज हम चर्चा करेंगे। इसका बिंदु है राज्य न्याय। राज्य न्याय के 3 बिंदु हैं: संघवाद और केंद्र राज्य संबंध, ग्रामीण एवं शहरी विकास, उत्तर पूर्वी राज्य। आइए हम बारी बारी चर्चा करते हैं और आज इसको हम फिनिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। संघवाद और केंद्र राज्य संबंध। संघवाद भारत राज्यों का संघ है का मूलभूत सिद्धांत है। यानी संघवाद भारत राज्यों का संघ है का मूलभूत सिद्धांत है। संघ और राज्यों के बीच आपसी विश्वास से सिले गए भारत के संघवाद के ताने बाने को भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है। कांग्रेस इस विश्वास की पुष्टि करती है कि भारत का प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। लोगों के दैनिक जीवन में संबंधित अधिकांश मामलों में वह राज्य सरकार है जो लोगों के करीब है, और कुछ मामलों में वह स्थानीय सरकार यानी पंचायत या नगर पालिका है जो लोगों के करीब है। इसमें कुछ बिंदु हैं। इसमें लगभग 6 बिंदुओं पे 12 बिंदुओं पे चर्चा की गई है। हम आपको सुनाते हैं ये चीज। बने रहे हमारे साथ। पहला बिंदु है कांग्रेस संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी क्षेत्रों के वितरण की समीक्षा करेगी और कुछ क्षेत्रों को सूची 3 यानी समवर्ती सूची से सूची 2 यानी राज्य सूची में स्थानांतरित करने पर आम सहमति बनाएगी। दूसरा, भारत एक है और एक ही समय में अनेक भी है। इसकी एकता तब मजबूत होती है जब इसकी विविधताओं को समायोजित किया जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है। कांग्रेस का हमेशा से यही रुख रहा है और आगे भी रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 1 इन शब्दों से शुरू होता है: इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह हमारे देश में संघवाद का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इंडिया दैट इज भारत। तीसरा, कांग्रेस राज्यों को कर राजस्व के उनके उचित हिस्से से वंचित करने के लिए भाजपा एनडीए सरकार के दोहरे उपकर राज को समाप्त कर देगी। कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5% तक सीमित करने के लिए एक कानून बनाएगी। कांग्रेस वित्त आयोग को केंद्रीय कर राजस्व के हस्तांतरण में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयासों जैसे कारकों को ध्यान में रखने का निर्देश देगी। कांग्रेस जीएसटी राजस्व के हिस्से सहित सीधे पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए एक फार्मूला विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। 5वां, तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी शासन के लिए सीधे निर्वाचित मेयर या अध्यक्ष को अधिक कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन करेगी। प्रशासन को मेयर, अध्यक्ष एवं परिषद के प्रति जवाबदेह बनाएगी। 6वां, कांग्रेस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के निर्माता के रूप में राज्यों पर उन प्रावधानों को
अक्षरशः लागू करने और पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन, कार्यों और पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए सम्मत करेगी। 7वां, कांग्रेस ग्राम पंचायतों से संबंधित मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकार बढ़ाएगी। कांग्रेस निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन में ग्राम सभा के अधिकार को बढ़ाएगी। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, जिसको पेशा एक्ट 1996 कहा जाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। 8वां, कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों को वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए। 9वां, हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। 10वां, कांग्रेस 20 फरवरी 2014 के वादे के मुताबिक आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी। 11वां, कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करेंगे और घोषणा करेंगे कि उप राज्यपाल सेवाओं सहित सभी मामलों पर एनसीटी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगी, केवल 3 आरक्षित विषयों से संबंधित मामलों को छोड़कर। 12वां, कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। ये 12 बिंदु थे संघवाद और केंद्र राज्य संबंध के। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण एवं शहरी विकास। भारत जिन 2 वास्तविकताओं का सामना कर रहा है वे हैं, पहला कि लगभग 60% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और दूसरा शहरीकरण तेजी से हो रहा है। इसलिए कांग्रेस ग्रामीण विकास और शहरी विकास पर समान ध्यान देना होगा और अपने गांवों और कस्बों शहरों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा। आजीविका, आवास, पानी, बिजली, निवास स्थान, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ मुद्दे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम हैं। इसमें ग्रामीण शहरी में इनके 10 बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कांग्रेस वास भूमि होम स्टेट का अधिकार अधिनियम पारित करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सभी गांवों और बस्तियों तक विस्तारित करेगी और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने और तेज करने के लिए धन बढ़ाएगी। कांग्रेस मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकता है। तीसरा, कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा। चौथा, मौजूदा शहरों के अविवेकपूर्ण विस्तार को विनियमित करने के लिए कांग्रेस मौजूदा शहर के पास एक ट्विन सिटी के निर्माण की योजना बनाएगी, लेकिन इन पुराने और नए शहरों के बीच हरित पट्टी बनेगी और कोई निर्माण नहीं हो सकेगा। पांचवा, शहरी प्रशासन में सुधार के लिए मेयर या अध्यक्ष को एक परिषद के साथ 5 साल की निश्चित अवधि के लिए सीधे चुना जाएगा। महापौर या अध्यक्ष को कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशासन को महापौर या अध्यक्ष और परिषद के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। छठवां, ग्रामीण क्षेत्रों और नज़दीकी कस्बे शहर के बीच परिवहन सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह सकें और शहरी क्षेत्रों में काम कर सकें। सातवां, कांग्रेस मल्टी मॉडल शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। आठवां, कस्बों और शहरों में महिलाओं और बच्चों के लिए यात्रा परिवहन को सुरक्षित बनाया जाएगा। नौवां, आवारा कुत्तों का आतंक चिंताजनक रूप धारण कर चुका है। ऐसे समाधान ढूंढे जाएंगे जो मनुष्यों, विशेष रूप से बच्चों की रक्षा करेंगे।
और जानवरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप होंगे। 10वां, कांग्रेस राज्यों पर संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को अक्षरशः लागू करने के लिए सहमत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि धन, कार्य और पदाधिकारी पंचायतों और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाए। ये था राज्य न्याय के तहत ग्रामीण और शहरी विकास। अब आते हैं हम उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य भारत संघ के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्य भारत के अनेकवाद और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें गर्व है कि कांग्रेस एक विविधतापूर्ण देश है जो कई नस्लों, धर्मों और भाषाओं का घर है। इसमें भी 7 बिंदु हैं, आइए मिलकर चर्चा करें। कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचों की कमी का आकलन करेगी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराएगी। दूसरा, कांग्रेस सीमा व्यापार का समर्थन करेगी और ऐसे व्यापार की मात्रा मूल्य बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तीसरा, कांग्रेस उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों ADC को पुनर्जीवित करेगी और उन्हें स्थानीय सरकार का एक प्रभावी साधन बनाएगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि विकासात्मक कार्यों के लिए ADC के माध्यम से अधिक धनराशि का उपयोग किया जाए। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि चाय बागान श्रमिकों को लागू कानूनों और समझौते के अनुसार उचित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त हो। 5वां, भाजपा NDA सरकार की घोर उपेक्षा के कारण मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस वर्तमान राज्य सरकार को तुरंत हटा देगी और धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समुदायों के बीच घावों को भरेगी और एक राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान करेगी जो सभी के लिए संतोषजनक होगा। 6वां, कांग्रेस मणिपुर हिंसा में पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा और समाधान सुनिश्चित करेगी। 7वां, 2013-14 में हुए प्रारंभिक समझौते के आधार पर नागा समूहों के साथ अंतिम समाधान और समझौता किया जाएगा। मित्रों, पूर्वोत्तर राज्य को समझने के लिए आपको अनुच्छेद 241 और 242 के तहत जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 बनाया है उसे पढ़ना चाहिए। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है और अनुसूची 5 जिसे अब पेशा एक्ट के तहत जोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए इन राज्यों के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर के अतिरिक्त भारत के शेष 11 राज्यों में जहाँ जनजातियों के अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ लागू किया गया। मित्रों, ये था राज्य न्याय। ये हमारे पढ़ने का, इस मैनिफेस्टो को पढ़ने का केवल ये अर्थ है आप समझ सके सर कांग्रेस क्या वादा कर रही है और यदि सरकार बनती है तो ये आपका भी कर्तव्य होगा कि सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा सरकार पर दबाव दिया जाए कि वो अपने मैनिफेस्टो का पूरी तरह से पालन करे। अगर आप दबाव नहीं देंगे तो यह महज चुनावी घोषणा पत्र ही बनकर रह जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो माननीय प्रधानमंत्री लोगों को घूम घूम कर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद यानी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अनर्गल चर्चा कर रहे हैं, बेबुनियाद चर्चा कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चर्चा वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बने रहिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय भारत।